पहाड़ों के घने जंगल में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था अंधेरी घाटी। इस गांव में रहने वाले लोग सालों से एक अजीब सी परंपरा निभाते आ रहे थे। हर साल मानसून की पहली बारिश के बाद गांव वाले जंगल के सबसे घने हिस्से में जाते और एक बलि देते, एक काले रंग की बकरी। कहते थे कि ऐसा न करने पर जंगल का राक्षस नाराज हो जाता है और गांव पर कोई ना कोई विपत्ति ला देता है। सालों से यही चल रहा था। इस साल भी मानसून आया और गांव वालों ने बलि की तैयारियां शुरू कर दीं। गांव का सबसे युवा लड़का मोहन इस परंपरा से हमेशा से सहमत नहीं था। उसे लगता था कि यह सब एक बेवकूफ़ी भरी दंतकथा है। मोहन को गांव के बुजुर्गों की कहानियां याद थीं, जंगल के राक्षस के बारे में जिसका रूप कभी किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ उसकी खौफनाक हंसी कभी कभी जंगल से गूंजती थी। इस बार मोहन ने फैसला किया कि वह इस दंतकथा की सच्चाई का पता लगाएगा। मानसून की रात, जब बाकी गांव वाले सो रहे थे, मोहन चुपके से अपने घर से निकल गया। वह काले बकरे को ले जाने वाले जत्थे के पीछे पीछे जंगल में गया। जंगल की सन्नाटा इतनी भयानक थी कि मोहन की सांसें भी तेज हो गई थीं। पेड़ों की काली छायाएं नाचने लगती थीं, मानो उसे डरा रही हों। अचानक बकरी को ले जा रहे लोगों के आगे से एक काला साया गुजरा। बकरी बेचैन होकर बबियने लगी। गांव वाले घबरा गए, लेकिन फिर उन्हें राहत मिली क्योंकि वह साया शायद कोई जंगली जानवर ही था। थोड़ी देर बाद वे जंगल के एक खंडहरनुमा मंदिर तक पहुंच गए। यह वही जगह थी जहां बलि दी जाती थी। गांव के मुखिया ने बकरी को बांधा और फिर एक पुराने से खंजर से उसका गला काट दिया। खून जमीन पर फैल गया। उसी वक्त जंगल में हर तरफ से एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। यह हंसी इंसानी नहीं थी, बल्कि किसी खौफनाक जीव की थी। हंसी इतनी तेज थी कि पेड़ों के पत्ते तक कांपने लगे। गांव वाले डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। मोहन भी सहम गया था, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी। उसने पास ही में छिपे एक टूटे हुए मंदिर के पीछे शरण ली। हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक हंसी बंद हो गई और एक सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने धीरे धीरे उठकर देखा कि काले बकरे का खून तो जमीन पर है, लेकिन उसका शरीर गायब है। गांव के मुखिया ने कहा कि शायद राक्षस उसे उठाकर ले गया है और अब गांव पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। गांव वाले थोड़े सहमे हुए वापस गांव की तरफ चल पड़े। मोहन पेड़ों के पीछे छिपा हुआ यह सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। बकरा गायब कैसे हो गया? क्या वाकई कोई राक्षस था? मन में कई सवाल लेकर मोहन भी वापस गांव लौट आया। लेकिन अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। पहले गांव के कुछ जानवर गायब हो गए, फिर कुछ ग्रामीण बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। हर बार मौत से पहले बीमार व्यक्ति बड़बड़ाता था, काले हाथ, काली आंखें। गांव में दहशत फैल गई। मोहन को अब समझ आ गया था कि बलि देने से कोई राक्षस खुश नहीं होता, बल्कि और भड़क जाता है। उसने गांव वालों को यह बात बतानी चाहिए, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन ने फिर से जंगल जाने का फैसला किया। इस बार वह जवाब ढूंढने जा रहा था। वह उसी खंडहरनुमा मंदिर तक पहुंचा। वहां का माहौल और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में नाच रही थीं, मानो उसे रोक रही हों। अचानक मोहन को मंदिर के अंदर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने झांक कर देखा तो अंदर एक वेदी पर काले रंग का एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। पत्थर के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं, जिससे वह रोशनी आ रही थी। उसी वक्त मोहन को अपनी पीठ पर किसी के गर्म सांस का एहसास हुआ। वह तेजी से घुमा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तभी पत्थर पर रखे एक काले कपड़े से हलचल हुई। कपड़ा हटा तो मोहन की चीख निकल गई। उसके सामने खड़ा था एक राक्षस। यह राक्षस बिल्कुल वैसा ही नहीं था जैसा गांव के बुजुर्गों ने बताया था। यह इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसका पूरा शरीर काला था और उसकी आंखें लाल थीं। उसके हाथ लंबे और पंजों जैसे थे।
राक्षस एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ बोला, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मोहन डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम ही गांव वालों को सता रहे हो? राक्षस ठठाकर हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। नहीं, मूर्ख इंसानों ने ही मुझे बुलाया है। हर साल तुम्हारी बलि से मेरी ताकत बढ़ती है। मोहन को सारी कहानी समझ में आ गई। यह कोई जंगल का राक्षस नहीं था, बल्कि एक बुरी आत्मा थी जिसे गांव वालों की बलि से ताकत मिलती थी। उसने राक्षस से पूछा, तो अब क्या होगा? राक्षस ने एक कदम मोहन की तरफ बढ़ाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। मोहन पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। वह फंस गया था। अचानक मोहन को मंदिर की दीवार पर एक पुरानी तलवार टंगी हुई दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने तलवार निकाली और राक्षस की तरफ लहराते हुए कहा, मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। राक्षस ने एक क्रोधित गर्जना की और मोहन की तरफ झपटा। मोहन ने अपनी जिंदगी में कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, मगर डर ने उसे ताकत दे दी। उसने राक्षस के हमले को किसी तरह टाल दिया। राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया। वह बार बार मोहन पर हमला कर रहा था, लेकिन मोहन हर बार चतुराई से बच निकलता। तभी मोहन को याद आया कि उसके दादा ने उसे बताया था कि बुरी आत्माएं लोहे से डरती हैं। उसने तलवार को ऊपर उठाया और राक्षस की ओर लपका। लोहे की चमक से राक्षस की आंखों में डर दिखाई दिया। मोहन ने राक्षस के सीने पर तलवार से वार किया। एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। राक्षस का शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा और हवा में विलीन हो गया। उसी पल मंदिर की दीवारें ढह गईं और मोहन बाहर गिर पड़ा। वह बुरी तरह से घायल था, लेकिन जिंदा था। सूर्योदय होते ही गांव के बाकी लोग जंगल की तरफ आए। उन्हें मोहन बेहोश मिला। वे उसे वापस गांव ले गए। कई दिनों तक मोहन बेहोशी में रहा। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को सारी कहानी बताई। शुरुआत में तो गांव वाले उसकी बात नहीं मानने वाले थे, लेकिन जब मोहन ने उन्हें मंदिर के खंडहर और टूटी हुई तलवार दिखाई तो उन्हें यकीन हो गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सालों से चली आ रही वह खौफनाक परंपरा हमेशा के लिए बंद कर दी। मोहन एक हीरो बन गया। उसने न सिर्फ गांव को बचाया बल्कि उन्हें एक अंधविश्वास से भी मुक्त करा दिया। गांव में फिर से शांति छा गई। लेकिन जंगल की खंडहरनुमा मंदिर से कभी कभी एक बेहोश सी काली छाया गुजरती थी। यह याद दिलाती थी कि उस रात जंगल में क्या हुआ था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स करें। इससे हमें और भी रोचक कहानियों लाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।